तुम्हारे को दुख आया, परिवार वालों से कहा, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तकलीफ आई, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे जीवन में तकलीफें बढ़ी, कष्ट बढ़ा, परिवार वालों से कहा, क्या कर लेंगे? आपने अपना दुख उसको सुनाया जो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दुख जैसे नरसिंह मेहता ने शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर कर गले लगकर उसको सुना दिया, तो देवाधिदेव महादेव ने नैया पार लगा दी। उसने नैया पार कर दी। सारी प्रॉपर्टी नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने रख ली, बड़ी भाभी ने रख ली, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। शंकर जी के मंदिर में नरसिंह मेहता पड़ा रहा। समय आया, नरसिंह मेहता के लिए शिव जी प्रसन्न हो गए। दुनिया का पहला संत था जो मरा नहीं था, सात शरीर बैकुंठ गौलोक धाम तक गया था, शंकर जी के साथ भगवान का दर्शन करने गया था। दुनिया का पहला संत नरसिंह मेहता था। क्या दिया भगवान भोलेनाथ ने? सारी दुनिया का धन दौलत संपदा सब भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दे दी, सांवरिया जी के कहने पर। अब इसके पास में, माणिक गौरी के पास में, धीरे धीरे नरसिंह जी के घर में धीरे धीरे मकान, जमीन, जायदाद सब बढ़ गई। सास उसको दे गई थी, दे दे, उसको कुछ मिल गया था, मिल जाए। तुम्हारे पास में 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है। तुम्हारे बड़े भाई के पास में 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10 एकड़ जमीन है। चिंता मत करना, तुम जितनी परमात्मा ने तुमको दी है उसमें इतने खुश होकर जीना कि वो 10 एकड़ वाला भी सोचे कि नहीं होने पर इतना खुश कैसे। कुंडलियां, जितनी पत्रिका आप दिखाते हो, जितनी कुंडली आप दिखाते हो, बताने वाला कितना भी विद्वान होगा, हम उसको प्रणाम करते हैं, मना नहीं। पर बताने वाले की कुंडली फेल हो सकती है, दिखाने वाले की पत्रिका फेल हो सकती है, पर यह पक्का है कि महादेव की कृपा कभी फेल नहीं हो सकती। परशु महापुराण की कथा में पहले कहा था, 1 लोटा जल हफ्ते में आप 1 लोटा जल भगवान को अपने लिए मत चढ़ाया करो। 1 लोटा जल हफ्ते में जो हमारी भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए भारत के सैनिक हैं उनके लिए चढ़ाया करो। हम दूसरे के लिए तो जीना सीखे, मेरे शंकर भगवान दूसरे के लिए जिए। अगर खुद के लिए जिए होते तो अमृत पीते, पर सबके लिए जिए इसलिए विष पी गए और महादेव कहला। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अपने लिए तो दुनिया जीती है साहब, स्वयं के लिए जिए तो। भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो अच्छा मिलेगा, ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। भगवान विष्णु से पूछा, रिटर्न बढ़ाओ, भगवान विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव है। स्वयं शिव पिता? हाँ। परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहां है? चरण कहां है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद के ओर लेकर जाते हैं, बर्बादी की। व्यर्थ के प्रश्न, कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो बेकार। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पिताजी सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफ़ेद चावल
बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफेद शर्ट पहनते हैं और मेरी मां सफेद चावल पकाकर खाती है, बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पांव कहाँ है, बताओ। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते, बहुत व्यर्थ की। अब ब्रह्मा जी ने जैसे कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए जाना। ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जा रहा हूं। ये मेरे पिता हैं। जब हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी दूर से आते हो, 200 500 रुपए खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुंचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर स्वयं तुमरुका जी से कहते हैं, सुनो तुमरुका, जहां शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं, मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं हूं। शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनको शिव नहीं मान सकता। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो इनका सिर कहाँ है, चरण कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा सिर कंकर कंकर में शंकर है। जहां पूरे शिवलिंग में तुम जहां देख लो वहां महादेव का सिर नजर आएगा, जहां देख लो वहां चरण नजर आएगा। तुम्हारा मन करे शिवलिंग में जहां तुम जानो वो सिर है, शिर है, और जहां तुम जानो वहां चरण। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा है। ये देखने वाले पर बोलो, सवेरे उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उसके बोलने का फल क्या होता है ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तो तप साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊँ। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो,
सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। शिव कथा कह रही है, लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी, तब करना प्रारंभ करा। अब तब लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शास्त्र रीति पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा, स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती हैं हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय कितना जाप करते हैं, बाबा सुनता नहीं है, तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गुलिच जाए, ऐसी दवाई का तरीका है। उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, यहां से चालू कर कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यम जप। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ करा। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा, जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए, नारायण के नेत्र। कुबेर का ध्यान गया माता लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापिस नहीं लेना चाहती। टेंशन है। सारे देवताओं को भय रहता है। इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आ जाओ। शिव कथा कर रही है, माता लक्ष्मी बैठी, भगवान देवाधिदेव महादेव। कुबेर को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, इंद्र को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, देवताओं को लग रहा है लक्ष्मी मेरा सिंहासन ना ले ले। पर लक्ष्मी तो तप की मुद्रा में विलीन लगी हुई थी, भगवान का गुणगान कर रही थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी मां। बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, 1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो
तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कहते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र स्पर्श। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हो गए। लक्ष्मी मांग लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं मैं तो मांगने के लिए तप ही ना करूं। कल कथा में कहा था जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महादेव वो महादेव। जैसे घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं हो तो मायका कहलाएगा क्या? जम के बोलो जरा। मायके में भाई हो, भाभी हो, पिता हो, बहनें हो, पोता पोती, नाती पंती सब हो, मायका उसको कहते हैं मायका। मायका मतलब माँ का घर। उसको मायका की जगह ये नहीं कहते पिता का, उसको कहते हैं मायका मतलब माँ का घर। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां ना हो तो वो मायका नहीं कहलाता। मायका नहीं कहलाता। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं तो सब बेकार है। मां नहीं तो सब बेकार। घर में, मंदिर में घर के सब हो घर के मंदिर में सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं तो वो मंदिर नहीं कहलाता। मंदिर नहीं। तुम्हारे भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो, नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहां हो, पर हो जरूर। बिना शिव के देवालय खाली, बिना शिव। बिना शंकर के सुना, सब सुना। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ मांगो तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी के मांगना नहीं। मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप? किस लिए करा तप? मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। तो फिर किस लिए? तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे। मेरे पति तप साधना में लीन है। मैंने भी सोचा मेरे पति तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं। ये वर मुझे दे दीजिए, जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दी। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न। शिव जी का मन राजी नहीं हुआ। लक्ष्मी को ऐसे कैसे छोड़ दो? शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा लक्ष्मी
आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं। आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूँ। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, यह महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ आती है। भय ना खाएं। ये तो बाबा की कृपा से ये कथा बड़े जटाधारी मंदिर पर हो रही है। शिव कृपा, शंकर की शिव की करुणा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सुंदर दर्शन भगवान शिव की इस पवित्र कथा का आनंद है। जोरदार ताली बजाएं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा।